भगवान शंकर प्रचेताओं को उपदेश अभी दिए और तत्काल अंतर्धान हो गए। ना वो सरोवर, ना वो कोई पशु वहां पक्षी, ना कोई संगीत, न राग कुछ नहीं, सब खत्म। वो भगवान शिव ने प्रकट किया था। प्रणाम किए उस दिशा को और समुद्र में जाकर के भगवान रुद्र के बताए हुए इस स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप करते रहे। कलयुग भगवान की जय। 10,000 100 वर्ष की आयु अपनी अगर पूरी आयु, और उसमें बच्चापन तो ऐसे ही चला गया, और सोने वाला समय ऐसे ही चला गया। 10,000 वर्ष तक न सोना, ना कोई खाना, ना पीना, समुद्र के जल में खड़े होकर, तब हरि की जय हो कलयुग की। हम तो कहते जय हो कलयुग की, जो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराता है। 10,000 वर्ष तक तपस्या में, और इधर उनके पिता जो प्राचीन बर्री थे, वो यज्ञ में जब कोई किसी भी तरह से भगवत आराधना करता है तो उसको पूर्ण करने के लिए महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। आत्मविद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने देखा कि ये तो केवल यज्ञ स्वाहा स्वाहा, तो उनका राजन इतनी यज्ञ कर डाली कि कोई भारत में भूमि ही नहीं बकाया रह गई। क्या फल चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति कर्मों से नहीं मिलती। राजा ने कहा, प्राचीन बर्री जिनके पुत्र अभी तपस्या में 10,000 वर्ष तक, ये यज्ञ में, उनका मेरी बुद्धि तो कर्म में ऐसी फंस गई है कि मुझे लगता है इसके सिवा और मैं कुछ कर नहीं सकता, यज्ञ के सिवा। और आप कहते कर्मों से दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति नहीं होती, तो कैसे होती परमानंद की प्राप्ति? क्योंकि हम तो गृहस्थ में पुत्र, स्त्री, धन, यज्ञ आदि करके यही परम पुरुषार्थ मानते हैं। देवर्षि नारद जी के चरण पकड़ करके प्राचीन बर्ही ने कहा, मेरा परम कल्याण कैसे हो, आप उपदेश कीजिए। देवर्षि नारद ने कहा, उपदेश तो बाद के, पहले आकाश में देखो। देखो, तुमने इन जो यज्ञों में बलि दी है, वो सब आकाश में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और जे भी तुम्हारा शरीर छूटा, ये सब तुम्हारी दुर्गति के कारण बने। ये सब तुम्हें भयानक पीड़ा देंगे। ये मत समझो कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो तुमने इन जीवों को कष्ट दिया है, ये सब लोहे के सींगों से युक्त तुम्हें छेद छेद कर मारेंगे। ये तुम्हें बहुत कष्ट देंगे। सुनो, यहां जो भी कर्म किया जाता है उसका दंड मिलता है, फल मिलता है। तुमने इन जीवों को मारा, शिकार में जीवों को मारा, ये सब तुम्हें मारेंगे। आकाश में देखो। सुनो, मैं एक तुम्हें चरित्र सुनाता हूं, जिस चरित्र का नाम है पुरंजनोपाख्यान, पुरंजन चरित्र। सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का बड़ा यशस्वी राजा था, और उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। अविज्ञात जिसका पता नहीं है। पुरंजन, ये देखो पुर है, और इस पुर में जो आनंद मनाने लगा उसे पुरंजन कहते हैं। पुरंजन हुआ जीव, और अविज्ञात सखा, हमारे अविज्ञात सखा है भगवान। बहुत सुंदर उपाख्यान है अगर समझ में आ जाए, पर जब तक पवित्र बुद्धि नहीं होगी तब तक। पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था, और उसका अविज्ञात नामक एक सखा था। सबके सखा भगवान है, पुकार के देख लो। अगर आप केवल भगवान को अपना मित्र मानते हैं तो आपको उत्तर मिलने लगेंगे, क्योंकि अविज्ञात सखा अपनी अहेतुकी कृपा से सबसे प्रेम करते हैं। सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए।
अविज्ञात नामक सखा की चेष्टाओं को कोई समझ नहीं सकता था। वो ऐसा मित्र था, सहयोग करता है पर कोई जान नहीं पाता कि भगवान मेरा सहयोग कर गए, किस रूप में आकर के आपका सहयोग करेंगे। अब राजन, वो जो पुरंजन नाम का राजा था, वो घूम रहा था क्योंकि उसे भोगों की लालसा थी। भोग भोगने के लिए उसने जितने नगर देखे उनमें से कोई पसंद नहीं आया। 83,99,999 नगर देखे लेकिन कोई पसंद नहीं आया। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में 9 द्वारों का एक महल देखा, नगर देखा। सब प्रकार से सुलक्षण संपन्न नगर था, 9 द्वारों का। कितने द्वार है इसमें? 9। ये पसंद आया पुरंजन को, जीव को ये शरीर पसंद आया, बड़ा सुंदर। अब वो तो रूपक में वर्णन कर रहे, बड़ा सुंदर नगर। ऐसा लग रहा था उसको कि अभी तक जितनी मेहनत की उसका मुझे फल मिल गया, खोज करने का फल मिल गया। जिधर देखो उधर आकर्षण ही आकर्षण। अब पुरंजन ने सोचा, बहुत सुंदर महल, बहुत सुंदर हमें विश्राम स्थल मिल गया, स्वीकार कर लिया। लेकिन जो ही उसमें प्रवेश किया तो एक सुंदरी आती दिखाई दी, और वो अकस्मात उधर से आ रही थी, और उस सुंदरी के साथ 10 सेवक थे जो प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था, और 5 फण वाला सांप उस 9 द्वार वाले नगर की रक्षा कर रहा था। एक सुंदरी आती दिखाई दी जिसके साथ 10 बलवान सेवक थे। उन बलवान सेवकों में एक एक के पास 100 पत्नियां। 5 फण वाला सर्प उस नगर की रक्षा करता था। वह सुंदरी नवयुवती मानो विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष को खोज रही थी। बड़ी ही सुंदर, मानो कोई देवी हो साक्षात। नासिका, दंत पंक्ति, कपोल, मुख सब सुंदर, और किशोरावस्था लज्जावश अपने अंचलों को ढकते हुए आगे बढ़ रही थी। 5 फण वाला सर्प रक्षा कर रहा था, 10 महान सेवक उसके साथ थे। अब वो जे ही प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से पुरंजन को देखा तो पुरंजन घायल हो गया। नारी नयन सर जाहि न लागा। चाहे जितना वीर हो, मुस्कुरा के तिरछी चितवन तो सीधे हृदय पे प्रहार होता, बोल भी ना पावे। पुरंजन एकदम आसक्त हो गया और कहा, कमल दल लोचने, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, कहां से आ रही हो, तुम इस पुरी में हो, क्या करना चाहती हो? ये 10 सेवक कौन हैं, और ये बहुत सी सहेलियां तुम्हारे सामने कौन हैं, और ये 5 फण वाला सर्प कौन है? सुंदरी, तुम कौन सी देवी हो? कमला हो तो तुम्हारा क्रीड़ा कमल कहां गया? लज्जा देवी हो, कौन देवी हो? नहीं नहीं, तुम कोई देवी तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श करते हो। देवियों के चरण पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। यदि तुम मानवी हो तो मैं तुम्हें देखकर आसक्त हो गया हूं। मैं बहुत वीर हूं, पराक्रमी हूं, पर तुम्हारे कटाक्ष ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। इसलिए क्या तुम मुझ पर अपनी कृपा करोगी? शुचिस्मते, मैं तुम्हारे दर्शन से बिक चुका हूं।
नारद जी कहते हैं वीरवर जब राजा पुरंजन ने अधीर होकर दैन्य होकर याचना की, ये कामदेव ऐसा विचित्र धनुर्धर है कि कोई कितना भी बलवान हो, जब ये बाण संधान कर देता है तो घुटने के बल हो जाता है। वो पैर छुएगा, हाथ जोड़ेगा, विनय करेगा, जैसा चाहे वैसा, अधीनता। पुरंजन अधीन हो गया उस नवयुवती को देखकर। उस नवयुवती ने कहा, नरश्रेष्ठ मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। बहुत सुंदर उपाख्यान है। मुझे पता नहीं उत्पन्न करने वाला कौन है। मैं ना अपने को जानती हूं ना दूसरे को जानती हूं। मेरा गोत्र क्या है, कुल क्या है, नाम क्या है, मैं कौन हूं, कहां उत्पन्न हूं, मुझे कुछ पता नहीं। बस इतना देख रही हूं कि मैं इस पुरी में सामने तुम हो। यह भी मुझे पता नहीं कि पुरी किसने बनाई। प्रियवर, ये मेरे सखा और मेरी सहेलियां हैं और ये सर्प इस पुरी की रक्षा करता है। आप यहां पधारो, आपका मंगल हो और मैं आपको विषय भोगों की इच्छा पूर्ति करती रहूंगी। अपने साथियों के साथ जो भोग कहोगे वो भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। अब वो पुरंजन 9 द्वार वाली इस नगरी में बहुत आनंदित हो गया। पुरंजनी ने कहा कि मैं अनन्य हूं, आपको छोड़कर किसी के साथ मैं रमण नहीं करूंगी और मैं बहुत प्रवीण हूं, हर भोग को परोसूंगी आपके पास, जो चाहोगे। अब क्या था, पुरंजन वैसे ही पहली दृष्टि में आसक्त हो गया था, अब तो और आसक्त हो गया। संसार त्यागी यतिजन जिस महासुख को प्राप्त होते हैं, उस सुख को भुलाने वाली पुरंजनी के चक्कर में पड़ के राजा पुरंजन अपना अस्तित्व ही समर्पित कर दिए। पुरंजनी ने कहा कि वीरवर, लोक में मेरी जैसी स्त्री जिसको प्राप्त हो जाए फिर उसे कोई ठुकरा सके ऐसा कोई पुरुष नहीं। और आप जैसा पुरुष मिल जाए मैं ठुकरा दूं ऐसा हो नहीं सकता। अब उन दोनों ने बात पक्की कर ली और 100 वर्ष तक उस 9 द्वार की पुरी में रहकर आनंद भोगना प्रारंभ किया, विषय आनंद। उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें 7 नगरी के ऊपर थे। नगरी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और 2 नीचे के द्वार। जब जब इस नगरी का जो राजा हुआ तो इन्हीं द्वारों से आया और इन्हीं द्वारों से निकला। 5 पूर्व की ओर, 1 2 3 4 5, एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर, 2 नीचे पश्चिम की ओर द्वार। पूर्व की ओर पहला द्वार है खद्योता। आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक जगह। राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नगर देश को जाता है, अभी तो कथानक रूप में। नलिनी नालिनी नाम के 2 द्वार, ये अवधूत सौरभ के साथ। और पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का 5वां द्वार उनसे होकर रसज्ञ विपण के साथ बहुधन आपण देश को जाता है। पुरंजन इन्हीं द्वारों में, जो पश्चिम दिशा की ओर आसुरी नामक द्वार है, वो दुर्मत के साथ ग्रामक देश को जाता है। नैऋत्य नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार है, वो लुब्धक के साथ वैशस नामक देश को जाता है। पुरंजन
इन्हीं द्वारों में घूमता रहा। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत, ये दो नागरिक अंधे थे, इनका आश्रय लेकर के जाता है। अब वो पुरंजनी को प्रसन्न करने के लिए ही पूरा जीवन लगा दिया। कैसे ठगा गया, रमणी के हाथ ठगा गया, ठगा गया रमणी के द्वारा। अधीनता पे अधीनता, अधीनता पे अधीनता। अब वो मद्यपान करती, इसको भी मद्यपान कराती। ये मद से उन्मत्त हो करके, अगर पुरंजनी गाती तो ये गाता, पुरंजनी हंसती तो पुरंजन हंसता, वो रोती तो ये रोता, जो करे बस वैसे ही। वो दौड़ती तो आप दौड़ता, वो खड़ी हो जाती तो आप खड़े, जो वो कहती वही। ठगा गया। सुंदरी पुरंजनी के द्वारा राजा पुरंजन ठगा गया। पूरा का पूरा पुरंजनी का जो परिकर था, इस राजा को रौंद दिया, अपने अधीन कर लिया। वो मूर्ख अपने को घर पाले हुए बंदर के समान बना लिया। इसका रूपक आगे वर्णन करेंगे।